हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ BSI एकेडमी क्लासेस। BSI एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक नया साल यहाँ पर चालू हो चुका है 2026। इस नए वर्ष में मैं आप सभी लोगों के साथ बिल्कुल एक नया रेजोल्यूशन लो कि किसी भी तरीके से चाहे हमें निरंतर और रोज प्रयास करना पड़े और कितना भी प्रयास करना पड़े, चाहे यहाँ पर दिन और रात दोनों एक करना पड़े, लेकिन यहाँ पर 2026 में हमें नेट और JRF लाइब्रेरियन साइंस में क्लियर करना ही है और हमें एक लाइब्रेरियन का पद यहाँ पर 2026 में जरूर लेना है। सबसे पहले ये सभी लोग आप मेरे साथ एक रिजोल्यूशन जरूर आप नववर्ष में करो। उसके बाद अपन सीधे अपने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे और वीडियो आज थोड़ा सा छोटा रखेंगे क्योंकि अपने वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे, क्योंकि अपन चाहते हैं कि कम टाइम में यहाँ पर मैक्सिमम कंटेंट और बेहतर कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। लेकिन जैसे ही पूरा अगर सॉल्यूशन जैसा ओरिएंटेड हम बहुत ज़्यादा इन डिटेल और इन डेप्थ जाते हैं तो थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर लंबा हो ही जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स आप जो लोग हो वो थोड़ा सा कई बार बोलते हैं सर यहाँ पर आप थोड़ा वीडियो शॉर्ट रखा करो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको कम टाइम में यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंटेंट को यहाँ पर डिलीवर कर सकूं। क्लियर है ना? चलो, तो हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 115 तक की जो अभी हमारी 2025 जून की सीरीज जो चल रही थी उसमें हमने 115 तक यहाँ पर क्वेश्चंस देख लिए थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 116। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 116? देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एन एकेडमिक लाइब्रेरियन is tasked with implementing AI driven services in a university library. Which of the following tools और technologies should they prioritize? यानी कि यहां पर कह रहा है कि एक एकेडमिक लाइब्रेरियन, ठीक है, यहां पर जो एकेडमिक लाइब्रेरियन को यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज में अगर यहां पर AI सर्विसेज यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज को लागू करने का अगर काम सौंपा जाता है तो उसे यहां पर किन किन तकनीकों, किन किन तकनीक या फिर किन किन टेक्निक्स को, किन किन तकनीक कह सकते हैं या फिर यहां पर किन किन टेक्निक्स को प्राथमिकता देनी होगी। किन किन तकनीक को यहां पर या फिर किन किन टेक्निक्स को यहां पर प्राथमिकता देनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, एक बार हिंदी में हम डिस्कस करेंगे कि किसी एकेडमिक पुस्तकालय अध्यक्ष को एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय में AI संचालित सेवाएं कार्यान्वित करने का कार्य दिया गया है। ठीक है, इनमें से कौन से उपकरणों अथवा प्रौद्योगिकियों को उन्हें प्राथमिकता देना चाहिए? ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम AI तकनीक किसी भी यहां पर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को अगर AI टेक्निक स्टार्ट करना है तो उन्हें यहां पर किन किन चीजों को प्रायोरिटी देनी चाहिए हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर प्रायोरिटी देनी चाहिए मशीन लर्निंग मॉडल्स को। किस चीज को ध्यान रखना? सबसे पहली जो यहां पर प्रायोरिटी देनी होगी वो यहां पर देनी होगी मशीन लर्निंग मॉडल्स को। मशीन लर्निंग मॉडल्स फॉर सर्कुलेशन फॉरकास्टिंग। ध्यान देना यहां पर मशीन लर्निंग मॉडल्स फॉर सर्कुलेशन फोरकास्टिंग। ठीक है, यानी कि कितनी किताबें, कितनी बुक्स जो हैं वो यहां पर इशू हो रही हैं, उनके लिए यहां पर मशीन लर्निंग उनकी फोरकास्टिंग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। क्लियर है? सेकंड यहां पर हमें देखना चाहिए कि AI इनेबल्ड वर्चुअल रेफरेंस असिस्टेंट, यानी कि यहां पर एक प्रकार का ऐसा चैट बॉक्स होना चाहिए। चैट बॉक्स कह सकते हो या फिर आप इसके साथ साथ वॉइस बॉक्स भी कह सकते हो। चैट बॉक्स कह सकते हो, वॉइस बॉक्स कह सकते हो, इसके साथ साथ एक यहां पर वर्चुअल असिस्टेंट भी यहां पर कह सकते हो। क्या कह सकते हो? यहां पर एक प्रकार का वर्चुअल असिस्टेंट भी कह सकते हो जो कि हर एक पाठक के, हर एक यूजर्स के क्वेश्चन का जवाब देने में तुरंत मदद करे।
ठीक है, तो यहां पर कौन कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो मशीन लर्निंग मॉडल्स होना चाहिए फॉर सर्कुलेशन फोरकास्टिंग, और दूसरा होना चाहिए यहां पर एआई इनेबल्ड वर्चुअल रेफरेंस असिस्टेंट। ठीक है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है यहां पर एआई टेक्निक्स के लिए, वो है यहां पर ऑटो टैगिंग ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज यूजिंग एनएलपी। सॉरी, यानी कि यहां पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से, एनएलपी की यहां पर फुल फॉर्म है दोस्तों नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या फुल फॉर्म है यहां पर, इसकी जो फुल फॉर्म होने वाली है वो होने वाली है यहां पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके डिजिटल रिसोर्सेज, जितने भी यहां पर आपके साथ डिजिटल रिसोर्सेज हैं या फिर इसके अलावा यहां पर डिजिटल संसाधन है, डिजिटल रिसोर्सेज या फिर डिजिटल संसाधन है, उनको खुद व खुद टैग करके, उनको यहां पर खुद व खुद टैग करके, डिजिटल रिसोर्सेज को खुद व खुद टैग करके उनके लिए एक मॉडर्न लाइब्रेरी का निर्माण करना, यहां पर उनके लिए एक मॉडर्न लाइब्रेरी या फिर आधुनिक लाइब्रेरी बनाना। क्लियर है? तो यहां पर जो इसका इंपॉर्टेंट, यहां पर ये तीन जो चीजें हैं, ये यहां पर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए एआई टेक्निक्स को, एआई टेक्निक्स या एआई ड्रिवन सर्विसेज को प्राथमिकता देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1, ए बी एंड डी ओनली। क्या होगा इसका आंसर, यहां पर जो इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है ए बी एंड डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेसेस आर कॉमनली, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेसेस आर कॉमनली यूज्ड इन हेल्थ साइंस एकेडमिक लाइब्रेरीज। ठीक है, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से डेटाबेस स्वास्थ्य विज्ञान अकादमिक पुस्तकालयों में सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यहां पर स्वास्थ्य विज्ञान यानी कि हेल्थ साइंस एकेडमिक पुस्तकालय में, एकेडमिक लाइब्रेरीज में, एकेडमिक पुस्तकालयों में या फिर एकेडमिक लाइब्रेरीज में आमतौर पर कौन से डेटाबेस का प्रयोग किया जा रहा है, कौन से ऐसा डेटाबेस है जिनका यहां पर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेसेस आर कॉमनली यूज्ड इन हेल्थ साइंस एकेडमिक लाइब्रेरीज। जितनी भी यहां पर जो हेल्थ साइंस एकेडमिक लाइब्रेरीज है, यानी कि स्वास्थ्य विज्ञान एकेडमिक जो पुस्तकालय हैं, उनमें यहां पर किन किन डेटाबेस का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहला जो डेटाबेस है वो है यहां पर पबमेड। ठीक है, पबमेड की अगर हम बात करें तो यह जो है चिकित्सा यानी कि हेल्थ, और इसके साथ साथ जीवन विज्ञान के लिए, चिकित्सा और इसके साथ साथ दोस्तों जीवन विज्ञान के लिए ये दुनिया का, ये वर्ल्ड वाइज सबसे फेमस डेटाबेस है। यह जो है पबमेड जो है ना, याद रखना ये वर्ल्ड वाइज फेमस डेटाबेस है। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा है यहां पर सिन सिन सिनाहेल। ठीक है, कौन सा यहां पर, सिनाहेल। और यह जो है ये नर्सिंग, नर्सिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, यह जो है नर्सिंग से संबंधित है, नर्सिंग से संबंधित है। और इसके साथ साथ यह जो है एलाइड हेल्थ से भी यहां पर संबंधित है। किस चीज से संबंधित है, इसके साथ साथ ये एलाइड हेल्थ से भी संबंधित है। यह जो है एलाइड हेल्थ के साथ साथ ये साहित्य के लिए भी प्रमुख संसाधन है, साहित्य के लिए भी यहां पर प्रमुख संसाधन है।
ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, नेक्स्ट है यहां पर स्कोपस। कौन सा है यहां पर? स्कोपस। ये तीनों यहां पर डेटाबेस जो है, ये तीनों के तीनों डेटाबेस यहां पर हेल्थ साइंस एकेडमिक लाइब्रेरीज से रिलेटेड है। ठीक है, स्कोपस की अगर बात करें तो स्कोपस एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें यहां पर जो स्वास्थ्य विज्ञान है, ठीक है, जिसमें यहां पर जो स्वास्थ्य विज्ञान है यानी कि जो हेल्थ साइंस है, हेल्थ साइंस से रिलेटेड क्या चीज यहां पर? हेल्थ साइंस। ठीक है, हेल्थ साइंस से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, बी एंड ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है यहां पर, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड एवंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्क एनालिसिस टेक्निक्स। ठीक है, यहां पर एडवर्ड एवंस के अनुसार, आंसर दो आप सभी लोग, इसका क्या होगा? यहां पर एडवर्ड एवंस के अनुसार, एडवर्ड एवंस के अनुसार यहां पर वर्क एनालिसिस टेक्निक्स के बारे में बात की जा रही है। वर्क एनालिसिस टेक्निक्स के बारे में यहां पर बात की जा रही है। यहां पर बोला जा रहा है कि एडवर्ड एवंस के अनुसार कार्य विश्लेषण की, एडवर्ड एवंस के अनुसार यहां पर कार्य विश्लेषण की, कार्य विश्लेषण की यहां पर कौन कौन सी टेक्निक्स है, ये पूछा जा रहा है यहां पर। ठीक है, अब एडवर्ड एवंस ने यहां पर वर्क एनालिसिस टेक्निक्स की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जिन्होंने या जिन पर यहां पर एडवर्ड एवंस ने बात की है। ठीक है, तो एडवर्ड एवंस ने दोस्तों सबसे पहले यहां पर दो टेक्निक्स जो हैं उन पर यहां पर विशेष जोर दिया था, और वो दो टेक्निक कौन कौन सी हैं आओ हम समझते हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले वो टेक्निक जो है उसका नाम है यहां पर पर्ट। क्या नाम है उसका? नाम है यहां पर पर्ट दोस्तों। पर्ट की अगर हम फुल फॉर्म की यहां पर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों यहां पर प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है यहां पर प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जो है वो यहां पर पर्ट की फुल फॉर्म है। ठीक है, और दूसरा है यहां पर जो एडवर्ड एवंस ने टेक्नोलॉजी की यूज की थी वो है यहां पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। दूसरा क्या है यहां पर? दूसरा है दोस्तों यहां पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करें तो ये दोनों ऐसी वैज्ञानिक या फिर साइंटिफिक टेक्निक है जिनके माध्यम से यहां पर लाइब्रेरी के कार्यों का, जितने भी यहां पर लाइब्रेरीज के जो वर्क होते हैं उन लाइब्रेरीज के वर्क का प्रॉपर वे में इवैल्यूएशन या प्रॉपर वे में मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, उन लाइब्रेरीज का वर्क को यहां पर प्रॉपर वे में इवैल्यूएशन या फिर उनका प्रॉपर वे में एक प्रकार से मूल्यांकन यहां पर किया जाता है। यहां पर जो है मूल्यांकन किया जाता है। क्लियर है? तो कौन कौन सी टेक्निक थी? सबसे पहली जो टेक्निक थी वो थी यहां पर पर्ट, और दूसरी जो टेक्निक थी दोस्तों वो थी यहां पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए एंड ई आर करेक्ट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है? देखो, सबसे पहले यहां पर अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें तो वो है यहां पर, सबसे पहला जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है दोस्तों वो है यहां पर स्परमैन कोरिलेशन कॉफिशिएंट। स्परमैन कोरिलेशन कॉफिशिएंट जो है वो यहां पर पहला पहला नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और यह जो है रैंकिंग पर आधारित होता है। ध्यान देना,
यह जो है यहां पर रैंकिंग पर आधारित होता है, यह रैंकिंग पर आधारित होता है, इसलिए इसे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं, इसलिए इसे यहां पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं। दूसरा है दोस्तों यहां पर ची स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, ची स्क्वायर टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये ची स्क्वायर टेस्ट जो है ये यहां पर डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन पर यहां पर डिपेंड करता है, यह यहां पर डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। किस चीज के डिस्ट्रीब्यूशन पर? तो यह जो है डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, तो यह भी एक प्रकार का नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर क्रूसल वॉलिस टेस्ट। क्रूसल वॉलिस टेस्ट की अगर हम बात करें तो यह भी एक प्रकार का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट है, जिस वजह से इसे भी यहां पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहां पर ए, बी एंड यहां पर ई। कहीं पर दिख रहा है ये? नहीं, एनोवा तो है ही नहीं, सॉरी, बी, डी एंड ई। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट है, बी, डी एंड ई। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 120 क्वेश्चन है हमारा। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। ठीक है, यहां पर एक बार हिंदी में भी हम देख लेते हैं। यहां पर सहायता पारक, क्या लिखा हुआ है यहां पर? सहायता परक अनुक्रम के सिद्धांत नियम कार्यान्वित करने के लिए सिद्धांतों की पहचान करें। ठीक है, अब ये जो सिद्धांत है या फिर ये जो क्रम है, ये सिद्धांत या क्रम जो कैनन यहां पर दिए हुए, कैनन के हेल्पफुल जो सीक्वेंस है, जो प्रिंसिपल ऑफ इंप्लीमेंटेशन के लिए यूजफुल होती है, सीक्वेंस यहां पर किस लिए दिए गए हैं? ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस यहां पर पूछा जा रहा है, और अगर हम इसकी सही एक्सप्लेनेशन या फिर सही व्याख्या की अगर दोस्तों यहां पर बात करें तो यहां पर डॉक्टर रंगनाथन के, यहां पर डॉक्टर रंगनाथन के सहायक अनुक्रम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेपाइटल कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ सेपाइगल कॉन्टिग्यूटी यानी कि स्थानिक निकटता का सिद्धांत, इसके साथ साथ यहां पर प्रिंसिपल ऑफ एम्यूरेशन, प्रिंसिपल ऑफ एन्यूमरेशन यानी कि यहां पर परिगणन का सिद्धांत शामिल है। और ये जो सिद्धांत है, ठीक है, सबसे पहला यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सेपाइटल कॉन्टिग्यूटी और दूसरा है यहां पर प्रिंसिपल ऑफ एन्यूमरेशन। ये जो यहां पर दोस्तों दोनों सिद्धांत है, ये दोनों सिद्धांत यहां पर कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस में शामिल है। और ये जो दोनों प्रिंसिपल्स है या फिर ये दोनों सिद्धांत है, ये हमें बताते हैं कि जितने भी यहां पर बुक्स हैं या फिर यहां पर किताबें हैं, उन किताबों को सब्जेक्ट वाइज यानी कि विषय वार, यहां पर उन किताबों को दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट वाइज या फिर विषय वाइज यहां पर उनको सेल्फ पर, उनको जो सेल्फ रखने का सेल्फ होता है, उनको सेल्फ पर किस क्रम में, यहां पर उनको सेल्फ पर किस क्रम में रखना चाहिए, ध्यान देना, उनको सेल्फ पर किस क्रम में यहां पर रखना चाहिए, ताकि यहां पर जो पाठक हैं, ताकि जितने भी यहां पर पाठक हैं, पाठक या फिर जितने भी यहां पर यूजर्स हैं, उनको यहां पर आसानी हो सके, पाठक या यूजर्स को यहां पर आसानी हो सके, ये यहां पर बोला जा रहा है। तो यहां पर हमने प्रिंसिपल ऑफ कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस देख लिए, उसमें हमने यहां पर दो प्रिंसिपल देखे, प्रिंसिपल ऑफ सेपाइटल कॉन्टिग्यूटी और दूसरा हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ एन्यूमरेशन। ठीक है, और ये दोनों सिद्धांतों में यहां पर बात की जा रही है कि जितने भी यहां पर बुक्स हैं उनको सब्जेक्ट वाइज यहां पर उनको सेल्फ पर, ठीक है,
किस क्रम में रखना चाहिए ताकि जितने भी पाठक हैं या फिर जो यूजर्स हैं उनको यहां पर आसानी हो सके, उनको दोस्तों ध्यान रखना, उनको यहां पर आसानी हो सके, यहां पर यह बात की जा रही है। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 A एंड D ओनली। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 121। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग की बात की जा रही है। क्वेश्चन है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर एसोसिएटेड विथ पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। ठीक है, क्वेश्चन में ओवरऑल ये पूछा जा रहा है कि यहां पर जो पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग जो टर्म है, यहां पर इनके साथ साथ कौन कौन से नेम्स यहां पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है यहां पर A, C एंड D ओनली। ठीक है, सबसे पहले जो मॉर्टिमर टैब्यू है, ठीक है, मॉर्टिमर टैब्यू जो है इन्होंने यहां पर यूनिटर्म इंडेक्सिंग विकसित की थी। इन्होंने यहां पर कौन सी इंडेक्सिंग विकसित की थी दोस्तों? तो इन्होंने यहां पर यूनिटर्म इंडेक्सिंग का विकास या फिर यूनिटर्म इंडेक्सिंग की विकसित यहां पर इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर केल्विन मुइर्स, इनकी अगर यहां पर बात करें तो केल्विन मुइर्स ने यहां पर दोस्तों ध्यान देना, यहां पर जेटा कोडिंग, ठीक है, जेटा कोडिंग के साथ साथ यहां पर पोस्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, जेटा कोडिंग के साथ साथ यहां पर पोस्ट कोऑर्डिनेट शब्द पर काम किया था। पोस्ट कोऑर्डिनेट शब्द पर यहां पर काम किया था। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें तो नेक्स्ट नाम जो निकल कर आता है वो आता है W.E. बेटन। और W.E. बेटन की अगर हम यहां पर बात करें तो इन्होंने जो है यहां पर कार्ड सिस्टम विकसित किया था। कौन सा सिस्टम विकसित किया था? कार्ड सिस्टम विकसित किया था। इसमें यहां पर पीक कूक ओ बीबी कहते हैं इसको, पीक ऊ बुबू या पीक ऊ बीबी भी इसे इस अन्य नाम से यहां पर जानते हैं। क्लियर है? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होने वाला है वो है यहां पर 122। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड एलिमेंट्स इन डबलिन कोर मेटाडेटा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा से संबंधित तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि यहां पर बौद्धिक संपदा, ध्यान देना पूछा जा रहा है यहां पर बौद्धिक संपदा से संबंधित तत्व, बौद्धिक संपदा से संबंधित तत्व यहां पर कौन कौन से हैं ये पूछा जा रहा है, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर आता है क्रिएटर। क्रिएटर को अगर हम हिंदी में समझे तो कहेंगे निर्माता, यानी कि यहां पर जिसने सामग्री बनाई है, यानी कि यहां पर जिसने सामग्री बनाई है उसे हम क्रिएटर या फिर निर्माता कहते हैं। दूसरा अगर हम यहां पर देखें तो दूसरा आता है यहां पर पब्लिशर। पब्लिशर है यहां पर प्रकाशक। प्रकाशक की अगर हम बात करें तो पब्लिशर प्रकाशक है दोस्तों जिसने इसे उपलब्ध कराया है। ध्यान देना, जिसने इसे उपलब्ध कराया है, जिसने इसे उपलब्ध कराया है उसे यहां पर हम प्रकाशक कहते हैं। और नंबर थर्ड जो आता है यहां पर वो आता है यहां पर राइट्स यानी कि अधिकार। राइट्स या फिर अधिकार की अगर हम बात करें तो यह कॉपीराइट या कानूनी अधिकार की जानकारी, कॉपीराइट या फिर यहां पर कानूनी अधिकार की जानकारी, कॉपीराइट या फिर कानूनी अधिकार की जानकारी। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप ध्यान रखना। सबसे पहले यहां पर क्रिएटर, दूसरा है यहां पर दोस्तों पब्लिशर और तीसरा है यहां पर राइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, C एंड D ओनली। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
123 में यहां पर करेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर मैच द फॉलोइंग्स आपको मिलाने आई है। यहां पर आप समझना, यहां पर जो है आपको मैचिंग मिलाने आई है, यानी कि मिलान करना, करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है यहां पर। ठीक है, अब इन करेक्ट कॉम्बिनेशन में एक तरफ यहां पर ऑथर्स दिए हुए हैं आपको, और दूसरी तरफ जो है यहां पर आपको उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है, एक तरफ तो यहां पर आपको ऑथर्स देखने को मिल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है यहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला जो ऑथर है विलियम मार्टिन, क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में बात की गई थी? तो बिल्कुल यहां पर जो विलियम मार्टिन थे, उन्होंने यहां पर दोस्तों इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में बात की गई थी। दूसरा यहां पर एल्विन टॉफलर, क्या एल्विन टॉफलर ने द थर्ड वेव कॉन्सेप्ट की बात की गई थी? तो बिल्कुल यहां पर जो एल्विन टॉफलर थे दोस्तों, यहां पर इन्होंने थर्ड वेव कॉन्सेप्ट की बात की गई थी। ठीक है, और तीसरा यहां पर जो एजे वेलफोर्ड है, इन्होंने यहां पर गाइड टू रेफरेंस मटेरियल के बारे में बात की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1, ए, बी एंड ई ओनली। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से यहां पर करेक्ट द मैच फॉलोइंग ही देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये जो यहां पर करेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं, ये अलग अलग यूजर्स, यहां पर ये जो है डिफरेंट यूजर्स, इसके साथ साथ उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे या फिर उन्होंने क्या क्या वर्क किए थे, उनके कार्यों के मिलान पर आधारित, यहां पर क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए में यहां पर है फैक्ट्स ऑन फाइल। क्या यहां पर फैक्ट्स ऑन फाइल के बारे में न्यूज डाइजेस्ट लिया गया था? तो बिल्कुल यहां पर दिया गया था। दूसरा है दोस्तों यहां पर वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, यहां पर डायरेक्टरी के बारे में बात की गई थी, तो बिल्कुल की गई थी। ठीक है, और तीसरा जो यहां पर यह है विलिंग प्रेस गाइड, क्या पेरियोडिकल डायरेक्टरी इसके बारे में बात की गई थी? तो बिल्कुल यहां पर बात की गई थी। तो ए, बी एंड डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर 2। यहां पर डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स कह लो या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स कह लो, और उन्होंने यहां पर क्या क्या वर्क किए या फिर उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनके मिलान पर यहां पर आपको आधारित यहां पर प्रश्न पूछा गया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखो सिलेक्ट द जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है, जितने भी यहां पर डिजिटल रिसोर्सेज हैं, यानी कि यहां पर जितने भी डिजिटल रिसोर्सेज हैं उनके आधार पर यहां पर मैच करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी डिजिटल रिसोर्सेज हैं उनके आधार पर यहां पर मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले यहां पर विकिपीडिया, क्या विकिपीडिया एनसाइक्लोपीडिया से रिलेटेड है? बिल्कुल है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनसाइक्लोपीडिया। दूसरा है यहां पर दोस्तों लाइब्रेरी फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, क्या ये ई जर्नल से रिलेटेड है? बिल्कुल है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों यहां पर ई ग्रंथालय, क्या ये ई बुक से संबंधित है? तो नहीं, ये जो ई बुक से संबंधित बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर ई पीजी पाठशाला, ई पीजी पाठशाला एकेडमिक सॉफ्टवेयर से संबंधित है? बिल्कुल है। शेरनी सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो यहां पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहां पर ए, बी एंड डी ओनली। क्लियर है? चलो और आगे चलते हैं हम 126 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 126 में यहां पर जितने भी एंशिएंट लाइब्रेरी हैं वो किन किन कंट्री से रिलेटेड रखती हैं, वो किन किन कंट्री से उनका संबंध है, या फिर जितनी भी यहां पर एंशिएंट लाइब्रेरीज जो पूछी गई हैं उनका यहां पर दोस्तों किन किन देश से संबंध है वो यहां पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहां पर पूछा गया है बिब्लियोथेका अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, बिब्लियोथेका अलेक्जेंड्रिया की अगर हम बात करें तो यह जो है एक एंशिएंट लाइब्रेरी है और ये मिस्र इजिप्ट से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है? ये जो है मिस्र इजिप्ट से संबंध रखती है, ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर लाइब्रेरी ऑफ अशुरबानीबाल, लाइब्रेरी ऑफ अशुरबानीबाल की अगर हम यहां पर बात करें तो यह जो है यहां पर इराक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर द लाइब्रेरी ऑफ परगामून, द लाइब्रेरी ऑफ परगामून की अगर हम बात करें तो यह जो है टर्की से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर बिब्लियोथेका उल्पिया,
बिब्लियोथेका उल्पिया की अगर हम बात करें तो यह जो है रोम से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहला ए का यहां पर 4th नंबर है, बी का यहां पर 3rd नंबर है, सी का 2nd है और डी का यहां पर 1st नंबर है। ठीक है, अगर अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी की अगर हम बात करें, जो अलेक्जेंड्रिया बिब्लियोथेका अलेक्जेंड्रिया है दोस्तों, यहां पर ये बहुत ही एंशिएंट लाइब्रेरी है और ये वर्ल्ड वाइज दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है। ठीक है, और यहां पर जो आपको लाइब्रेरी ऑफ असुरबानीवाल दिख रही है, यह जो पुस्तकालय ये क्ले टैबलेट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। किसके लिए दोस्तों फेमस है? तो यह जो है यहां पर क्ले टैबलेट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस मानी जाती है। ठीक है, यानी कि मिट्टी की पट्टिकाओं के लिए, मिट्टी की पट्टिकाओं के लिए या फिर क्ले टैबलेट्स के लिए लाइब्रेरी यहां पर बहुत ज्यादा फेमस है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे लाइब्रेरी की यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहां पर भारत के कुछ प्रमुख पुस्तकालय दिए गए, उनके संस्थापक या फिर संबंधित जो विश्वविद्यालय उनसे यहां पर उनका मिलान करना है। सबसे पहला है दोस्तों यहां पर सरस्वती भवन लाइब्रेरी। तो सरस्वती भवन लाइब्रेरी से संबंधित संस्थान जो है वो है यहां पर संपूर्ण नंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर सर दोवारजी टाटा मेमोरियल लाइब्रेरी। सर यहां पर सर दोवारजी टाटा मेमोरियल की लाइब्रेरी की बात करें तो यह जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की यहां पर लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर रतन टाटा लाइब्रेरी की बात करें तो यह यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय ऑफ इकोनॉमिक्स की एक लाइब्रेरी है। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें इंदिरा गांधी मेमोरियल लाइब्रेरी, तो यह जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से संबंधित है। ठीक है, और ये जो सरस्वती भवन लाइब्रेरी है ये वाराणसी में स्थित है। कहां पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है, और यह पांडुलिपियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लाइब्रेरी। ठीक है, और रतन टाटा लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो रतन टाटा लाइब्रेरी, ध्यान रखना, ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक मेजर हिस्सा या फिर मेजर पार्ट कही जाती है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, दिल्ली ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का हिस्सा ये कही जाती है। क्लियर है यहां पर? तो ए का जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा, बी का 1st हो जाएगा, सी का 4th हो जाएगा, डी का 2nd हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2nd। चलें आगे, चलो नेक्स्ट है यहां पर 128 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128 में है कि मैच नेशनल लाइब्रेरी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विथ इट्स ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। यहां पर विभिन्न देशों के राष्ट्रीय पुस्तकालयों को यानी कि नेशनल लाइब्रेरीज को उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना वर्ष के साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले हम बात करें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो कि यूएसए में है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1800 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर नेशनल डाइट लाइब्रेरी, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। थर्ड अगर हम यहां पर बात करें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जर्मनी, इसकी स्थापना की बात करें तो 1912 या फिर 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए का 3rd, बी का 2nd, सी का 1st और डी का 4th। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहां पर 129। 129 की अगर हम यहां पर बात करें तो मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम। ठीक है, जितनी भी यहां पर तकनीकी शब्दावली है और टेक्निकली शब्दावली जो है उनके कौन कौन से मॉडल उनसे रिलेटेड है, यहां पर वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें, सबसे पहला है दोस्तों यहां पर सिमेंटिक सर्च इंजन। सिमेंटिक सर्च इंजन की अगर हम बात करें तो ये वॉल्फ्रॉम अल्फा से संबंधित है। ठीक है, दूसरा है यहां पर बुलियन ऑपरेटर्स। बुलियन ऑपरेटर्स की बात करें तो यह जो है डिजिटल लॉजिक से संबंधित है। और थर्ड यहां पर है नॉलेज रिट्राइवल सिस्टम। नॉलेज रिट्राइवल सिस्टम की बात करें तो ये कॉग्निटिव मॉडल से रिलेटेड है। और फोर्थ है दोस्तों यहां पर एल्जेब्रिक आईआर मॉडल। एल्जेब्रिक आईआर मॉडल की अगर हम बात करें तो ये लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर 3, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 130। ठीक है, यहां पर पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग ई गवर्नेंस इनिशिएटिव मेड इन प्रमोशन डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन डिफरेंट सेक्टर। यहां पर अलग अलग सेक्टर के भारत सरकार की डिजिटल पहल है और उनके मिलान की यहां पर बात की जा रही है। सबसे पहला जो है यहां पर ज्ञानदूत है, यह एक प्रकार का एजुकेशन से रिलेटेड है और यह जो है मध्य प्रदेश के धार से इसकी शुरुआत हुई थी और यह जो है एजुकेशन से या फिर शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर ट्रांसपोर्ट से कौन सा संबंधित, तो सरगे। ठीक है, सरगे जो है ये कर्नाटक परिवहन विभाग की सेवा है। यह जो है याद रखना आप लोग, कर्नाटक का परिवहन विभाग की जो सेवा है वो सरगे है। नेक्स्ट है यहां पर एग्रीकल्चर, ई चौपाल जो है यहां पर एग्रीकल्चर से संबंधित है। और टैक्सेशन एंड रेवेन्यू की अगर हम यहां पर बात करें तो कॉम्पैक्ट जो है यहां पर टैक्सेशन एंड रेवेन्यू से रिलेटेड है। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज जो होने वाली है उसमें हम 2025 का पूरा यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हमारे मात्र यहां पर ओनली 20 क्वेश्चंस रिमेन रह गए हैं। तो यहां पर नेक्स्ट जो आपकी सीरीज होगी, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पूरे 20 क्वेश्चन देख लेंगे। आज हम थोड़ा सा फास्ट चले क्योंकि सिंपल क्वेश्चन थे, डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। आज जो है हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो सीरीज होगी उसमें 20 क्वेश्चंस डिस्कस करके हम नेक्स्ट पेपर जो आपका 2 जनवरी को आयोजित होगा उसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? चलो, तो आप सभी को वापस नववर्ष की शुभकामनाएं। और जितने भी अगर आप कोई भी कोर्सेज लेना चाहते हो, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, उनकी टीयर 2 की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। बिहार लेट की अगर बात करें, इसके साथ साथ यूजीसी नेट की बात करें, एमपी सेट की बात करें, जिसकी नवीन तिथि हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है, जो कि अब 1 मार्च 2026 को आयोजित होने वाला है। एमपी सेट की बात करें या अन्य राज्यों के सेट परीक्षा की बात करें तो सभी के कोर्सेज यहां पर बीएसआई एकेडमी में उपलब्ध है। आप यहां पर दिए गए कॉन्टैक्ट से सभी जानकारी ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में यहां पर जितने भी फर्दर अपडेशन है वो सारी अपडेशन यहां पर आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ यहां पर टेलीग्राम चैनल में रेगुलर बेसिस पर आए हुए या फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है उनके यहां पर पोल क्वेश्चन वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रेगुलर डाले जाते हैं, तो वहां पर आपकी एक शॉर्ट प्रैक्टिस भी हो सकती है। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, जरूर कमेंट करना।